उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो हमारे वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास बोल्ड होती हैं, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, कुछ चीज़ों को हमने इटैलिक करना होता है, कुछ चीज़ें हमने मार्क करनी होती हैं, कुछ डिलीट करनी होती हैं, कुछ स्मॉल लिखनी होती हैं, कुछ बड़ी लिखनी होती हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आज हमारा यही टॉपिक है, हम यही देखेंगे कि एचटीएमएल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। वर्ड में तो हमें पता है बहुत आसान है, किसी भी वर्ड को पकड़ो, पी प्रेस करो तो बोल्ड हो जाता है, आई प्रेस करो तो इटैलिक, यू प्रेस करो तो अंडरलाइन। बट आज का हमारा टॉपिक है कि एचटीएमएल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और इसके लिए हमारे पास क्या-क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये है कि आपने अपना वीएस कोड खोल लेना है और पुराना फ़ोल्डर ही मैंने ओपन कर रखा है जिसे मैंने एचटीएमएल का नाम दिया था। मैं इसमें एक नई फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा लेक्चर नंबर 2 डॉट एचटीएमएल। तो हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, पुरानी फ़ाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एंड सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हम सबसे पहली चीज़ जो लिखते हैं वो होती है बॉयलर प्लेट कोड। तो ये मैंने एमिट एब्रीविएशन को प्रेस कर दिया एंड ये हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ गया। अब मैं डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया, अब मुझे चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए कुछ टेक्स्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मैंने हेडिंग दे दी। अब मुझे यहाँ पे लिखने के लिए एक टेक्स्ट चाहिए, तो जो कि मैं गूगल से उठाऊँगा। तो ये मैंने एक विकिपीडिया का पेज खोल लिया है जहाँ पे एचटीएमएल के बारे में बहुत सारा टेक्स्ट है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड फिर हम इस पे थोड़ी-सी चेंजिंग करेंगे समझने के लिए। तो मेरे ख्याल से इतना टेक्स्ट काफ़ी होगा। यहाँ से हमने किया कॉपी और यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। तो ये आपको याद ही होगा लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ से वर्ड रैप किया था। व्यू में जाके वर्ड रैप, तो अभी भी हम यही काम करेंगे। ये हमने वर्ड रैप कर दिया, तो अब हमें इसे देखने के लिए कैसा दिख रहा है, इसे गो लाइव पे क्लिक करना है और ये हमारा ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। यस, तो ये हमारा ओपन हो चुका है। अब ये चीज़ें इसका हम अभी स्किप कर सकते हैं या हम बाद में देख लेंगे क्या। तो हमारे पास बेसिकली एक काफ़ी सारा टेक्स्ट आ चुका है जिसे अब हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले जो हमारी चीज़ हम देखना है टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग में वो है बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं? तो बोल्ड करने के लिए एचटीएमएल में हमारे पास एक टैग होता है बी टैग। जैसे ही आपके बी टैग बना लेंगे, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। लाइक इसे मैं अगर कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँ एंड अब मैं व्यू करूँ तो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है आप देख सकते हैं बोल्ड हो चुका है। तो जब भी कोई चीज़ हम टेक्स्ट में कोई इम्पोर्टेंट किसी चीज़ का बताना होता है, कोई हेडिंग हो, किसी कंट्री का नेम हो या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप बताना चाहते हैं, तो उसे आप बोल्ड कर देते हैं। ये था बोल्ड। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं, वो होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। अब बेसिकली जो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है, वो तकरीबन एक ही तरीके के होते हैं। दोनों में हमारे पास फ़र्क ये होता है कि बस दोनों का टैग चेंज होता है और दोनों का मतलब एक साइकोलॉजिकल मीनिंग डिफरेंट होता है कि बोल्ड में हम इसे बस इसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं, मतलब इसे मोटा कर रहे हैं टेक्स्ट को, और स्ट्रॉन्ग में हम इसे वो टेक्स्ट लिखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। बट लेकिन काम दोनों का सेम ही होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये एचटीएमएल है, इसे मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही बोल्ड ही हैं। बेसिकली ये जो पहला टेक्स्ट है ये हमारा बोल्ड टेक्स्ट के अंदर है और ये जो दूसरा टेक्स्ट है ये हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के अंदर है, लेकिन दोनों को देखने में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारा ये थे हमारे दो टैग्स हमने पढ़ लिए, बोल्ड टैग एंड हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट टैग है इटैलिक। इटैलिक आपको पता ही है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं वो थोड़ा सा हमारे पास टिल्ट होकर आ जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। इटैलिक के लिए हमारे पास टैग होता है आई टैग सिंपल। तो यहाँ पे हम वेब ब्राउज़र को इटैलिसाइज़ कर देते हैं। इसे यहाँ पे इस टैग के अंदर लिख देंगे। जो भी आप इस टैग के अंदर लिखेंगे वो इटैलिसाइज़ हो जाएगा। हाँ, तो वेब ब्राउज़र हमारे पास इटैलिसाइज़ हो चुका है। ये अब हमारे पास क्या हुआ है, इटैलिक बन चुका है।
नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एम्फेसाइज। एम्फेसाइज के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो होता है EM टैग। हम ये जो HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पे हम एम्फेसाइज टैग्स लगाते हैं। अब एम्फेसाइज टैग्स तब आप यूज़ करते हैं जब आपने किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करना हो। मतलब यहाँ पे ये भी इटैलिक के जैसा ही टेक्स्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों अल्टरनेट यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ये इटैलिक और एम्फेसाइज का जो टैग है ये दोनों भी हम इसे अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं, तो यहाँ पे HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। ये भी हमारे पास थोड़ा-सा टेक्स्ट जो है वो टिल्ट होकर आ गया है, टेढ़ा होकर आ गया है। तो ये हमारे पास था एम्फेसाइज टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्स्ट है वो टैग है वो है मार्क टेक्स्ट। अब मार्क टेक्स्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने किसी चीज़ को मार्क करना हो, बताना हो किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को, तब हम उसे यहाँ पे यूज़ करते हैं मार्क टेक्स्ट। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इट इज़ ऑफन असिस्टेड, असिस्टेड को मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ कुछ ऐसे से MERT, ओके। तो मार्क एंड असिस्टेड को हम यहाँ पे से कट करके यहाँ पे लें। तो अब अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास येलो हो गया है। इसको स्पेसिफिकली मार्क कर दिया गया है कि ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास मार्क्ड है। अब ये काम हम कब करते हैं? जब हमने किसी वर्ड को इम्पोर्टेंट बनाना हो, कोई बताना हो कि ये वर्ड किसी बाहर से आया है, या मतलब अगर कोई फिल इन द ब्लैंक सा बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है स्मॉल। और स्मॉल कब हम यूज़ करते हैं? जब हमने किसी टेक्स्ट को थोड़ा छोटा दिखाना हो। छोटा दिखाने से हमारा क्या मतलब है कि हम एक पैराग्राफ में बाकी सारी चीज़ें एक ही हमारे पास स्टाइल से चल रही हैं, एक ही लाइन में, लेकिन कुछ वर्ड्स छोटे हो गए। जैसे कि ये HTML है, इसे मैं स्मॉल टैग के अंदर डाल देता हूँ और ये HTML को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो HTML है वो स्मार्ट हो जाएगा। हमारे पास ये देखें वेब ब्राउज़र रिसीव, हमारे पास ये HTML में हमने किसे डाल दिया? स्मॉल में। पहले ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था, अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको ये देखिए, अभी इस पे गौर कीजिएगा, ये स्टैंडर्ड अभी कुछ ऐसा है, अभी हम इसको स्मॉल में डालते हैं, तो अब ये बदल के डिफरेंट हो जाएगा। लाइक जस्ट ये हो गया स्मॉल। अब हम ये स्टैंडर्ड को यहाँ से कट करके स्मॉल टैग के अंदर डाल देते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड बाकियों से थोड़ा छोटा हो गया। तो ये काम होता है हमारे स्मॉल टैग का। जब भी आप स्मॉल टैग यूज़ करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में साइज़ में छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है डिलीट कीवर्ड। डिलीट का कब अब हम टैग कब यूज़ करते हैं? जब हम प्राइसिंग शो कर रहे होते हैं तब बेसिकली ऐसा होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं द प्राइस ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल की प्राइस क्या है? तो फुटबॉल की प्राइस हम पहले यहाँ पे से लिखते हैं, एक डिलीट का कीवर्ड लगाते हैं कि पहले इसकी प्राइस थी लाइक $280 और अब इसकी प्राइस हो गई है कितनी? $200। तो अब हमारे पास क्या है, जो ये 280 है ये डिलीटेड में शो होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं द प्राइस ऑफ फुटबॉल इज 280 और इसको कट करके हमने आगे लिख दिया $200। तो डिलीट क्या करता है कि आपका कोई भी जो वर्ड है जिसे आपने डिलीट के टैग में डाला है उसे कट कर देगा। इससे पता चलेगा कि पहले ये प्राइस थी, पहले ये चीज़ थी, अब चेंज होके हमारे पास न्यू प्राइस आ चुकी है, न्यू वैल्यू इसकी आ चुकी है। नेक्स्ट टैग जो हमने पढ़ना है वो है इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने बताना हो कि कोई चीज़ यूज़र की तरफ से इंसर्ट की गई है, या जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स के हम बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज करें आपके पास ये है फॉर्मेटिंग, तो आप इसे यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। तो इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल INS टैब आप करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड का टैग। यहाँ पे आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट पेस्ट करेंगे वो इंसर्टेड फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, ये ऐसी ऐसी वाली वैल्यूज हम कब बनाते हैं? जब हमने फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसी कोई चीज़ बनानी हो, एम्प्टी स्पेस छोड़नी हो जहाँ पे यूज़र वैल्यू एंटर करे, तो वहाँ पे हम ये टैग इस्तेमाल कर सकते हैं दिखाने के लिए कि दिस वैल्यू इज इंसर्टेड बाय द यूज़र।
नेक्स्ट टैग जो हमारे पास 2 टैग बच जाते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो वो है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? तो आपने मैथ्स में तो सबने पढ़ा ही होगा कि हमारे पास एक पावर होती है। मतलब सपोज़ करें आप ये लिखें कि द आंसर ऑफ, अब 2 है, हम चाहते हैं कि जो 2 है 2 की पावर में हमारे पास 2 आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। 2 की पावर 2, आई एम सॉरी 2 लाइक दिस एंड, और फिर हम इसके लिख देते हैं 4 के, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? 4 के। तो ऐसे से ये देखिए 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। जब आपने पावर या ऐसी कोई चीज़ लिखनी हो जो कि इंडेक्स में आ रही है, एक्सपोनेंट में आ रही है, तो तब हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट का। इसी तरीके से सबस्क्रिप्ट होता है जब आपने लॉग वाली वैल्यूज़ शो करानी हो, जैसे कि कुछ ऐसे, द वैल्यू ऑफ लॉग। अब मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा 100 या 1000। तो लॉग 1000 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3। तो ये अगर ये मैंने लिखना है तो ये हमारे पास कुछ ऐसे शो होगा, द वैल्यू ऑफ लॉग 1000 इज इक्वल्स टू 3। अच्छा सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, इसको ऐसे नहीं लिखते बेसिकली, लॉग 10 एंड 1000, तब इसकी वैल्यू 3 होगी। बट कंसेप्ट आपको समझाना था जो कि आपको समझ आ गई। क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ सबस्क्रिप्ट में डालनी है तो क्या करनी है, उसके लिए हमारे पास सबस्क्रिप्ट का अपना टैग होता है और सुपरस्क्रिप्ट का अपना टैग होता है। जब भी आपने इस तरह की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है एचटीएमएल में तो आप इन टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।